Hello class, welcome to you another video of that chapter Morphology and Flowering Plant। अभी तक आपने इस चैप्टर में देखा कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको रूट के बारे में समझाया था, फिर लीफ के बारे में आपको डिटेल स्टडी कराई गई थी और उसके बाद आपने लीफ के बारे में पढ़ा था। टुडे we will discussed about the inflorescence। okay, inflorescence होता क्या है, जरा देखते हैं inflorescence के बारे में। A flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to florum meristem। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जैसे कोई प्लांट है तो प्लांट जो है ये इसका रूट हो गया तो कुछ टाइम तक वो ग्रोथ करता रहता है जिसको हम स्टेम बोलते हैं। स्टेम के बाद वो लीफ का फॉर्मेशन करता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वही जो लीव्स होती हैं वो एक डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं। वही जो डिफरेंट या स्पेशल स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्लोरम स्ट्रक्चर बोलते हैं या फ्लोरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये फ्लोरल मेरिस्टेम या स्ट्रक्चर जो होती है दैट विल अल्टीमेट फॉर्म फ्लावर, यही फ्लावर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम इनफ्लोरेसेंस का नाम देते हैं, या कह सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लावर एक्सिस इस टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, जो फ्लोरल एक्सिस है मीन्स जो स्टेम है उस पर किसी फ्लावर का फॉर्मेशन या अरेंजमेंट किस तरीके से वो दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हुआ है, उसे हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। ओके, मेजरली जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो टू टाइप का होगा। एक आपका होता है रेसीमोज एंड सेकेंड आपका साइमोज। रेसीमोज एंड साइमोज। तो रेसीमोज किसको बोलते हैं? रेसीमोज जो होता है ये मेन एक्सिस से कंटिन्यू फ्रॉम मेन एक्सिस से ही क्या करता है, देखिए जो मेन एक्सिस आ रहा है इसी पर ही ये देखिए यहाँ पर फ्लावर बना, यहाँ पर फ्लावर बना है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर बने हुए हैं। मीन्स जब फ्लावर का फॉर्मेशन मेन एक्सिस पर होता है तो इस तरीके के फ्लावर को हम रेसीमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। मीन्स इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम रेसीमोज अरेंजमेंट या रेसीमोज टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस कह सकते हैं। ये एक्रोपिटल सक्सेशन होता है। मीन्स एक्रो मतलब होता है, एक्रोपिटल का मतलब होगा कि कंटिन्यूअस फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक्रोपिटल जो आपका सक्सेशन है वो किस में मिलेगा आपको? रेसीमोज में मिलता है। दूसरा आता है आपका साइमोज। साइमोज जो होगा ये जब किसी मेन एक्सिस का ग्रोथ रुक जाए या ग्रोथ लिमिटेड होगा तो उसमें अगर फ्लावर जिस तरीके से उसका अरेंजमेंट है उसे हम रेसीमोज टाइप ऑफ कह सकते हैं। आप जैसे इसमें देख सकते हैं ये रेसीमोज था, यहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा था, बट यहाँ पे आगे देखेंगे मेन एक्सिस यहाँ से आकर के फिर से ब्रेक कर गई, फिर आगे यहाँ पर ब्रेक करेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ आपको मेन एक्सिस का मिलेगा, तो इसे हम साइमोज कह सकते हैं। ओके, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लावर। नेक्स्ट टॉपिक क्या मिलेगा आपको? फ्लावर है। क्लास आपने फ्लावर को बहुत पहले देखा भी होगा, आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे। तो आज हम उसके बारे में बहुत डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो फ्लावर है उसमें टोटल 4 पार्ट होता है। आपको एज यू नो वेल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम, राइट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर कैलिक्स और कोरोला एक साथ अटैच होता है, मीन्स वो एक साथ जुड़े होते हैं, और इस कंडीशन को हम टर्म देते हैं पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरियंथ। आप जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एक फैमिली है जिसको बोलते हैं लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में कैलिक्स और कोरोला जो होंगे वो आपस में अटैच्ड होते हैं। ओके, तो आपने कंफर्म हो गया कि 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम। क्लास आपको एक बात और बताएंगे कि ये जो आपने पार्ट का नाम जाना, इन पार्ट के कुछ यूनिट्स होते हैं। जैसे कैलिक्स का यूनिट क्या होगा? उसको हम बोलते हैं सेपल। कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं? सेपल। कोरोला के यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। एंड्रोइसियम के यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमेन। और जो आपका गाइनोइसियम का यूनिट है उसे हम
पिस्टिल या कार्पेल का नाम देते हैं। क्लास नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़ना ये है कि फ्लावर, अगर कोई सपोज कोई फ्लावर है आपका, सपोज कोई फ्लावर है, तो फ्लावर जनरली दो टाइप की सिमेट्री फ्लावर में पाई जाती है। एक होती है रेडियल सिमेट्री और दूसरी होती है बाईलैटरल सिमेट्री। आपको फोर्थ चैप्टर में बताया गया था एनिमल वाले केस में। वैसे ही प्लांट में यहाँ पर टू टाइप मिलेगा, एक्टिनोमॉर्फिक और होता है जाइगोमॉर्फिक। मीन्स रेडियल सिमेट्री को हम टर्म देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जबकि जो हमारा बाईलैटरल सिमेट्री होता है उसे हम जाइगोमॉर्फिक नेम देते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? अगर किसी प्लांट को या किसी फ्लावर को हम उसके किसी रेडियस से, उसे किसी भी रेडियस से अगर उसे हम टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट और फ्लावर या फिर उसे हम रेडियल सिमेट्री भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। जबकि जो जाइगोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक में किसी फ्लावर को अगर हम एक ही इस तरीके से कट कर सकते हैं, मीन्स उसके वर्टिकल सेक्शन से उसे टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक या बाईलैटरल सिमेट्री कह सकते हैं। एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन और कैसिया होता है। तीसरा आप देख रहे होंगे क्लास एसिमेट्रिक, जिसे हम इर्रेगुलर बोल रहे हैं। एसिमेट्रिक या इर्रेगुलर में क्या होता है? अगर किसी भी प्लांट को किसी भी फ्लावर को हम ना तो उसके रेडियस से टू इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं, ना उसके वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, मीन्स किसी फ्लावर को अगर टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट टाइप ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड एसिमेट्रिक फ्लावर। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप देख रहे हैं, कैना आपको एसिमेट्रिक फ्लावर